कहानी की शुरुआत में हमें स्पेस में एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसमें कुछ आखिरी बची पीढ़ी के इंसान जो कि पिछले 27 सालों से लगातार स्पेस में ट्रैवल कर रहे थे। एक समय था जब इन लोगों के पास अपना एक ग्रह था जिस ग्रह पर रहने की सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, यानी कि पेड़ पौधे और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी था। लेकिन अचानक से उस ग्रह का पानी एक अलग ही तरह से बदल गया, जिससे कि वहाँ के पेड़ पौधे सूखने लगे, सभी जीव जंतु मारे गए और बाकी बचे इंसान स्पेसशिप में बैठकर एक साथ दूसरे ग्रह की खोज में निकल चुके थे। लेकिन जब ये लोग स्पेस में जाते हैं तो इनका एक दूसरे के साथ कांटेक्ट टूट जाता है, जिसमें से हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जहाँ का कमांडर अर्थ पर सभी लोगों को अनुकूल रहने के लिए वो उन्हें ट्रेनिंग देता है ताकि जब इन्हें कोई दूसरा ग्रह मिलता है तो वहाँ पर इन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों के पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी। अब एक दिन उन्हें प्लेनेट से सिग्नल मिलता है जहाँ पर कमांडर अपने लोगों को समझाते हैं कि देखो, हमने पिछले 27 सालों में पहली बार ऐसा मौका मिला है और जिस ग्रह पर हम जा रहे हैं वहाँ पर जीवन संभव है। इसके बाद कमांडर कुछ लोगों की एक टुकड़ी बनाता है और उन लोगों को अपने साथ लेकर एक छोटे से स्पेसशिप में रवाना हो जाते हैं। अब ये लोग पृथ्वी की तरफ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में कैट कहती है कि क्या कमांडर आपने कभी घोड़े सवारी की है? जिस पर कमांडर कहता है कि हाँ, मैं जब छोटा था तब किया करता था। अब इनके बीच ये सब बातें हो रही होती है कि तभी इनका स्पेसशिप क्रैश हो जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैट शिप से बाहर गिर रही होती है और वो नीचे सीधा पानी में गिरती है। वहीं पास के पहाड़ पर एक खड़ा बच्चा अपने पिता से कहता है कि देखो पिताजी, कोई इंसान आसमान से जमीन पर गिर रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारे इंसान इकट्ठा हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम उस मनुष्य को खत्म कर देंगे जो नीचे गिरा है, क्योंकि वो हमारे लिए शायद खतरा हो सकता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैट पानी से बाहर निकल रही होती है और अपने हाथ पर लगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अपनी बॉडी को स्कैन करती है, जिस पर वो मशीन कैट को बताती है कि उसकी बॉडी एकदम से सेफ है। इसके बाद कैट उस मशीन से अपने दोस्तों के बारे में पता करती है, जिस पर वो मशीन उसे 1 किलोमीटर दूरी की लोकेशन दिखाती है जहाँ पर उसके दोस्त थे, और ये सुनकर अपने दोस्तों तक जाने के लिए दौड़कर पानी में कूद जाती है। पानी के अंदर उसे उसकी दोस्त मिलती है, जिसके बाद कैट उसे पानी से बाहर निकालती है। यहाँ पर वेस्टर्न भी आ जाता है जो कि कैट को बुलाता है, क्योंकि यानी बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। उस क्रैश लैंडिंग के दौरान ज्यादा घायल होने की वजह से यानी वहीं पर अपना दम तोड़ देती है और अचानक से वहाँ पर वही लोग आ जाते हैं जिन्होंने कैट को नीचे गिरते हुए देख लिया था। ये पोस्ट अपोलिक्स योद्धा थे और अब इसलिए कैट कैलेप्टिक्स योद्धा से लड़ने लग जाती है, लेकिन वो कैलेप्टिक योद्धा कैट को मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर इस ग्रह पर रहने वाले कुछ खून के प्यासे क्रिएचर इन लोगों पर हमला कर देते हैं। वो इन लोगों को मारते हैं, लेकिन वो कैट को भी खींचकर अपनी गुफा में ले जाते हैं। जब कैट को होश आता है तो उसके पैर में चोट लगी हुई है। अब इसलिए कैट अपने जख्म को कपड़े से बांध रही होती है कि तभी वहाँ पर एक क्रिएचर कैट को मारने के लिए आ जाता है और अब इसलिए कैट उस एलियन क्रिएचर को ऑक्साइड डराते हुए उस गुफा से बाहर निकल जाती है। अब इसके बाद कैट एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाती है और वहाँ से अपने दोस्तों को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। उसे कैप्टन का कनेक्शन मिल जाता है, जिस पर कैप्टन सर से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो? जिस पर कैप्टन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जिस पर कैप्टन उसे कहते हैं कि मेरा एक पैर फ्रैक्चर हो चुका है जिसमें काफी दर्द हो रहा है। अब इसके बाद कैप्टन कैट को अपनी लोकेशन भेजता है। लोकेशन देखने के बाद कैट कैप्टन से कहते हैं कि आप मुझसे 60 किलोमीटर की दूरी पर हो। कैप्टन कैट से बोलते हैं कि देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेडिकल किट स्पेसशिप में है, अगर हो सके तो तुम मेडिकल किट को मेरे पास लग आओ। और अब इसलिए कैट स्पेसशिप की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देती है। वो अपने साथ एक डंडे को भी लेती है और उसे नुकीला करके अपने पास हथियार के तौर पर रख लेती है। अब अगली सुबह कैट घूमते हुए एक इसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर कैप्टिक लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और अब इसलिए कैट वहाँ पर छुपकर उनकी बातें सुनने लग जाती है। लेकिन अचानक से कैट का पैर फिसल जाता है और अब कैलेप्टिक लोग उसे भी देख लेते हैं। वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं, लेकिन कैट किसी तरह से उनसे पीछा छुड़ाकर एक पत्थर के पीछे छिप जाती है। कैट पत्थर के पीछे छिप कर ही एक कैलेप्टिक योद्धा को पत्थर से वार करके उसे मार देती है। वो उसका हथियार लेकर वहाँ से निकल रही होती है कि तभी वहाँ पर एक सारे कैलेप्टिक योद्धा आ जाते हैं। वो आकर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन कैट बड़ी बहादुरी से उन सभी को मार देती है। इसके बाद उन सभी के हथियार लेकर कैप्टन की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देती है। अब कैट को भागते भागते शाम हो जाती है और साथ ही वो अपने कैप्टन से कांटेक्ट करके उन्हें बताती है कि मुझे आप तक पहुंचने में बहुत टाइम लग रहा है। वो कहते हैं कि मैं आपसे अभी भी 48 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। साथ ही वो कैप्टन से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो? जिस पर कैप्टन कहता है कि मेरे पैर का खून बहना बंद हो चुका है, लेकिन सांस लेने में बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है। अगली सुबह में दिखाया जाता है कि कैट को घोड़े की आवाज सुनाई देती है। कैट आवाज सुनकर वहाँ पर जाती है तो वहाँ जाकर देखते हैं कि एक खुखार क्रिएचर घोड़े की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद कैट उस क्रिएचर पर तीर से हमला करती है, लेकिन उसे वो तीर नहीं लगता और अब इसलिए वो क्रिएचर घोड़े को छोड़कर कैट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कैट किसी तरह से तीर से हमला करके उस क्रिएचर को मार देता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब इसके बाद कैट उसी घोड़े पर बैठकर कैप्टन के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर कैट कैप्टन की पूरी बॉडी को स्कैन करती है, जिसमें उसे पता चलता है कि कैप्टन का पैर फ्रैक्चर हो चुका है और सीने में चोट लगने की वजह से सांस लेने में दिक्कत आ रही है।
अब इसके बाद कैप्टन कैट से बोलता है कि कैट तुम्हें किसी भी हालत स्पेसशिप को ढूंढना होगा क्योंकि उसमें मेडिकल किट है और तुम्हें उसे मेरे पास लाना होगा। और अब इसलिए कैट उस किट को ढूंढने के लिए निकल जाती है। रास्ते में कुछ क्रिएचर उसका पीछा कर रहे होते हैं और इसके बाद कैट भागते हुए पहाड़ पर चढ़ने लग जाती है और उसके पीछे पीछे वो क्रिएचर भी पहाड़ चढ़ रहे होते हैं। लेकिन ऊपर से कैट अपने तीर से उन्हें मारने लग जाती है, लेकिन मारते मारते उसके तीर खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद कैट यहाँ से भागने लग जाती है। वो भागते हुए उस स्पेसशिप के पास पहुंच जाती है जहाँ वो क्रैश हुआ पड़ा था। इसके बाद कैट मेडिकल किट और ट्रांसमीटर को लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर जाकर ट्रांसमीटर को ऑन कर देती है ताकि इनके मेन स्पेसशिप को सिग्नल जा सके। कैट कैप्टन से बोलती है कि मैंने ट्रांसमीटर को ऑन कर दिया है। जिसके बाद कैप्टन उसे पूछता है कि क्या हम जान सकते हैं कि हम कहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर कैट कहती है कि हम एक अनजान जगह पर आ चुके हैं और हमारा यहाँ पर बच पाना काफी मुश्किल है। और इतना कहकर कैप्टन से वो कनेक्शन टूट जाता है। अब उसके बाद कैट किसी तरह से कैप्टन के पास पहुँच जाती है, लेकिन कैप्टन वहाँ नहीं होता। यहाँ पर कैट खून का पीछा करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर एक क्रिएचर होता है। वो कैट को देख लेता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। इसके बाद यहाँ पर इन दोनों में बहुत ही ज्यादा लड़ाई हो जाती है और वो क्रिएचर कैट को काफी घायल कर देता है। लेकिन तभी पीछे से एक योद्धा आकर उस क्रिएचर पर हमला कर देता है और वो उसे पूरी तरह से मार देता है। वो कैट को बचा लेता है, लेकिन कैट उस गैलेक्टिक योद्धा पर हमला कर देती है जिसका नाम रोगन होता है। रोगन कैट से बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सारे दोस्त कहाँ पर है और हाँ, मैं उन गैलेक्टिक योद्धाओं का साथी हूँ, लेकिन मैं उन जैसा नहीं हूँ। उन्होंने मेरी बेटी को अगवा कर रखा है, इसलिए हम उनके साथ हैं। अब इसके बाद कैट और रोगन उसके घोड़े पर बैठकर एक जगह पर जाते हैं जहाँ रोगन कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो लोग कहाँ पर होंगे। अब इसके बाद कैट और रोगन उस गुफा में जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो क्रिएचर यहाँ पर पहले से मौजूद था जो उनके साथियों को मारकर खा रहा होता है। अब इसलिए कैट और रोगन उस क्रिएचर पर हमला कर देता है और अपने साथी और कैप्टन को बचा लेते हैं। जिसके बाद रोगन कैट से कहता है कि मैं अपनी बेटी को लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। जिसके बाद वो उसे ढूंढने में लग जाते हैं। कैट इस गुफा को स्कैन करके उस छोटी बच्ची का पता लगा लेती है, लेकिन तभी अचानक से चारों तरफ से वो क्रिएचर आकर उन पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर वो सभी मिलकर उन क्रिएचर का सामना करते हैं और गुफा से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद रोगन उस गुफा को बम से ब्लास्ट कर देता है और उसे बंद कर देता है। वही दूसरी तरफ गैलेक्टिक योद्धा इन पर हमला कर देते हैं, जिस पर रोगन उन्हें समझाता है कि देखो, इन्हें अपने घर जाने दो, ये लोग अच्छे हैं, ये लोग हम यहाँ पर मारने के लिए नहीं बल्कि गलती से यहाँ पर आ चुके हैं और अब ये लोग अपने घर जा रहे हैं, तो इन्हें जाने दो। लेकिन इनका लीडर रोगन की बात नहीं सुनता। लेकिन तभी एक बचा हुआ मॉन्स्टर इन लोगों पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से रोगन और उनके साथियों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई में रोगन और उसके काफी सारे साथी मारे जाते हैं। यह देखकर जिस टाइप का लीडर होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो रोगन और कैट के साथियों पर बम फेंकने लगता है, लेकिन वो बम उसी के हाथ में ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो लीडर मारा जाता है। और अब इसलिए रोगन के टाइप के जो बचे हुए लोग थे वो भी अपने हथियार डाल देते हैं, क्योंकि वो भी जान चुके थे कि उनका लीडर जिंदा नहीं रहा था और अब उनका नया लीडर रोगन ही होगा। इसलिए रोगन अपने साथियों को समझाता है और वो कहता है कि हमारा लीडर अच्छा ही नहीं था, ये लोग जो आए हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, इन्होंने मेरी बेटी को बचाया है और हम सबको भी यहाँ पर एक साथ मिलकर रहना चाहिए। और वो सभी लोग रोगन की बात को मान लेते हैं। अब कुछ दिनों के बाद वहाँ पर एक स्पेसशिप आ जाती है जिसको कैट ने बुलाया था। वो अर्थ पर लैंड करती है जहाँ पर रोगन की फैमिली उसका स्वागत करती है और इस फैमिली में कैट भी शामिल थी, क्योंकि वो भी यहाँ पर रोगन के साथ रुकने का फैसला कर चुकी थी। अब यहाँ पर कैट के बाकी साथी एक नए ग्रह की खोज में जा सकते थे जहाँ पर ये अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सके और इसी के साथ ये बेहतरीन में यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें।